हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, रेलवे, बैंकिंग और हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बाकी बिना बात के चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। एकदम बिल्कुल सही बात करनी। बोलते हैं ना कि इसने पते की बात की, वो वाली बात करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब कि दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, नेल होती है आपकी कील, मतलब कील आपकी दिमाग में चुभ जाना, मतलब कि आपको कोई चीज अचानक से याद आ जाना, तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो इसका होगा आपका डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आज हमें जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है आपका बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड मेन टॉपिक। टू अवॉइड मेन टॉपिक, अपने मेन टॉपिक से भटक जाना और कोई और बातें करना। बीट अराउंड द बुश, किसी और इसके बारे में बात करना, किसी और टॉपिक के बारे में बात करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है आपका टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट फील करते हैं ना, कि मुझे लेफ्ट आउट फील हो रहा है, कि इग्नोर्ड फील हो रहा है, कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहे, लेफ्ट आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है वर्क इन ग्रेट हरी। ठीक है, वर्क इन ग्रेट हरी मतलब कि वर्क, लिखा है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। क्लॉक के अगेंस्ट जाना, विपरीत जाना, मतलब कि तेज से भी ज्यादा काम करना, घड़ी से भी ज्यादा जल्दी काम कर लेना, तो उससे उल्टा ही हो गया। तो उससे उल्टा क्या हो जाएगा? वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना। ठीक है, कि आपने घड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, घड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लेइंग विद फायर। ठीक है, आग से खेलना। आग से खेलने को क्या बोलते हैं? टेकिंग टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। ठीक है, ग्रेव रिस्क का मतलब होता है बहुत ही गंभीर रिस्क लेना। ठीक है, आग से खेलता हूँ, बोलते हैं ना मैं तो आग से खेलता हूँ। आग से खेलता हूँ मतलब कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, रिस्क लेता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत अटेंटिव होना, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब मेरे दोनों कान खुले हैं, ऑल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेवंथ, सोलन हेड। सोलन हेड के सोलन होती है सूजन आ जाना। ठीक है, सोलन हेड हुआ कोई सूज गया है दिमाग। तो सूज गया है दिमाग का क्या मतलब हुआ? सूज गया है दिमाग का मतलब होता है, तो सोलन हेड का मतलब होता है कंसिटर्ड। कंसिटर्ड को आसान भाषा में बताऊं तो एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट बहुत ही क्रूड, मतलब जो बहुत ही रूड जैसे होते हैं, एरोगेंट होते हैं, एंग्री। ठीक है, मतलब कि दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग फूल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ फॉरेस्ट नहीं, वुड्स का मतलब वैसे फॉरेस्ट ही होता है, लेकिन इसका मतलब है कि क्या हो जाना है? आउट ऑफ डेंजर। डेंजर से बाहर आ जाना, बोलते हैं ना कि जंगल से बाहर आ गया, मतलब आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, आउट ऑफ वुड्स का मतलब है अपने डेंजर से बाहर आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीक्स वॉल्यूम। स्पीक्स वॉल्यूम्स का मतलब है आपका क्या होगा? गिव्स इनफ प्रूफ। ठीक है, गिव्स इनफ प्रूफ मतलब कि स्पीक्स वॉल्यूम मतलब कि आपका जो वॉल्यूम होता है ना, वो बोलता है। जब आपने कोई चीज सही काम किया होता है, तो आप जितने अच्छे से कोई चीज अपने बोलने के ढंग आपका बहुत अच्छे से होगा, तो पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छी बात कर रहा है, ये बिल्कुल प्रूफ दे रहा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? स्पीक्स वॉल्यूम। जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, वही बात करता है, मतलब कि पते की बात करने वाला। ठीक है, जो इनफ प्रूफ, जिसने एक काफी ट्रुथ दे दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखिए, अब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, फिर से वही घोड़े वाली बात आ गई। ठीक है, बहुत ही गंदा, लेकिन आपके लिए मैंने बना दिए। घोड़ा क्या होता है? घोड़े के पीछे कार्ट लगा होता है। ठीक है, कार्ट लगा होता है जिसमें टायर होते हैं। ठीक है, घोड़े के साथ अटैच होता है वो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताया है? पुट द कार्ट बिफोर द
हॉर्स, हॉर्स के आगे रख दिया है, मतलब हॉर्स के आगे लग गया है आपका क्या, कार्ट। तो मतलब ये तो क्या बात होगी, उल्टी बात होगी ना, कोई उल्टी बात होगी तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो पहली चीज होनी चाहिए वो लास्ट में कर रहे हैं और लास्ट चीज है वो पहले कर रहे हैं, कि लिखा है डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, जो लास्ट में थिंग थी वो पहले कर दी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि हॉर्स घोड़े के आगे ही कार्ट रख दिया, तो चलेगा कैसे, ठीक है। तो क्या बात होगी, फर्स्ट चीज आपने, जो आपने लास्ट चीज करनी थी वो आपने फर्स्ट कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लो हिज टॉप, ठीक है, ब्लो हिज टॉप, ब्लो हिज टॉप का मतलब है बी वेरी एंग्री, मतलब उसका दिमाग खराब। टॉप क्या होता है हमारा, पूरे शरीर में टॉप क्या हुआ, हमारा दिमाग, ऊपर का पार्ट, ठीक है, उसको ब्लो कर देना, बिल्कुल क्या करना है ना, एक मतलब उसका दिमाग खराब कर देना, ब्लो कर देना, खराब कर देना, तो क्या हो गया, बी वेरी एंग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक द टाइट रॉप, वॉक द टाइट रॉप, ठीक है, टाइट रॉप में चलना, ठीक है, टाइट रॉप में चलने का मतलब क्या होता है, बी वेरी कॉशियस, ठीक है, बहुत कॉशियस होना, बहुत ही मतलब बहुत ही ध्यान से कोई चीज करना, ठीक है, बहुत कॉशियस होके कोई चीज करना, ध्यान से केयरफुल होके कोई चीज करना, ठीक है। इसका एक और इडियम मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, वॉक ऑन एक्शेल्स, वॉक ऑन एग शेल्स, ठीक है, एग शेल्स क्या होते हैं, अंडे के जो छिलके होते हैं, शेल होते हैं, अंडे के जो एक अंडा होता है उसके ऊपर चढ़ना, ठीक है, तो उसमें भी कैसे एक बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस, सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब होता है सिर पे तलवार रखी है, बोलते हैं ना मेरे तो सिर पे तलवार रखी है, मतलब कि कांस्टेंट थ्रेट है, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट थ्रेट चला ही हुआ है, मतलब कि एक डर लगा ही है, डर बना हुआ है, क्यों, क्योंकि सर पे क्या है, तलवार है, तो क्या है, द सोर्ड ऑफ डेमोक्रिस, डेमोक्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 ही ऑप्शन थे, चौथा भी था, शायद वो प्रिंट नहीं होगा, अगर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसका 4th ऑप्शन भी डाल के दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रू थिक एंड थिन, थिक का मतलब हो गया अच्छा, गुड, ठीक है, और थिन का मतलब हो गया बैड, मतलब कि अच्छे और बुरे टाइम दोनों में, तो क्या होगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आगे उनमें, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मैं तेरे साथ हर टाइम रहूंगा, मैं तेरे हर जैसे भी तेरी टाइम चल रहा होगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तो हम बोल सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन, आई विल स्टे विद यू थ्रू थिक एंड थिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो गया है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंडेड इन स्मोक, ठीक है, एंडेड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक का मतलब है आपका अनसक्सेसफुल होना, यील्डेड नो रिजल्ट, यील्डेड नो रिजल्ट का मतलब है कि फेल हो जाना, ठीक है, या अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल होना या फेल हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है आपका कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है, इसका मतलब होता है अवॉइड स्टार्विंग, ठीक है, स्टार्विंग क्या है, आपकी भूखमरी, ठीक है, अवॉइड करना, भूखमरी को अवॉइड करना, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्मेल्ट अ रैट, ठीक है, स्मेल्ट अ रैट, स्मेल्ट का रैट मतलब बोलते हैं ना हिंदी में बोलूं तो दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला, ठीक है, बोलते हैं ना दाल में तो कुछ काला है मेरे भाई, तो वही, ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कोई चीज आपने डिटेक्ट कर ली, क्या, कोई गलत चीज, स्मेल्ट अ रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ठीक है, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल मतलब कि समझ लो कोई आपका कोई स्क्वायर है, कोई चीज स्क्वायर है, ठीक है, ये तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर बनाता हूँ बिल्कुल ऐसा स्क्वायर है, और उसमें क्या कर दिया, कोई राउंड होल डाल दिया, कोई बॉल डाल दिया आपने उसमें राउंड करके, राउंड, तो उसमें आएगी क्या, नहीं आएगी ना, इसी में तो कोई स्क्वायर ही चीज आ सकती है ना,
इसमें कोई स्क्वेयर ही चीज आ सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अ मिसफिट इन द एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट में मिसफिट होना, मतलब फिट ना बैठ पाना। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? अ स्क्वेयर पेग इन अ राउंड होल, अ मिसफिट इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में फिट ना बैठ पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब है हर्ट इंटेंसली। हर्ट इंटेंसली मतलब बहुत ही गंभीरता से मारना। ठीक है, किसी को तंग करना, किसी को हर्ट करना बहुत ही गंभीरता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आपका थंडरस्टॉर्म, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अ विंडफॉल, एन ऑमनियस वार्निंग। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाना। जैसे इसके लिए एक और भी इडियम होता है, आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि अचानक से कोई चीज हो जाना। ठीक है, अचानक, अचानक कोई चीज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंड एंड ईयर्स। ठीक है, लैंड एंड ईयर्स, लैंड एंड ईयर्स का मतलब होता है अपनी अटेंशन देना, फुल अटेंशन देना। ठीक है, जैसे था ना, हमने पढ़ा था ऑल ईयर्स, सेम वैसे ही अटेंशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंग्शियस होना, नर्वस होना। ठीक है, टेंटर हुक का मतलब, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है एंग्जाइटी होना, एंग्शियस होना, नर्वस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका लॉक स्टॉक बैरल। ठीक है, लॉक स्टॉक बैरल, इसका मतलब होता है आपका कंप्लीटली। कैसे बना इसका कंप्लीटली? मतलब कि लॉक कर दिया, स्टॉक कर दिया, बैरल मतलब कि हर एक चीज ताला लगा दिया, ये चीज समझ लो, ऐसे याद कर लो कि ताला लगा दिया, पूरी चीज कंप्लीट कर दी, काम बंद करके, जैसे कि रात को ताला लगा के चले जाते हैं ना दुकानदार, वैसे ही लॉक स्टॉक बैरल मतलब कि सारा काम कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द पिंक। ठीक है, इन द पिंक का मतलब होता है आपका कोई चीज इन अ गुड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ में होना। पिंक से याद रखो हेल्थ से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड चीजें ही होती है किसमें? इन अ गुड हेल्थ, इन द पिंक। पिंक का मतलब हो गया इन अ गुड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, वाटरलू की बैटल थी जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड की फाइट हुई थी। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस की फाइट हुई थी, तो वो थी आपकी बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, मतलब कि क्या करना? अपनी फाइनल डिफीट से मिलना। ठीक है, मतलब कि हार जाना, इसका मतलब होता है हार जाना, कि अपनी फाइनल डिफीट से मिल जाना, कि मेरे खत्म होगी, डिफीट हो गया मैं। ठीक है, फाइनल डिफीट होगी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई इन द स्टमक। ठीक है, बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो क्या मतलब होता है बटरफ्लाई इन द स्टमक? इसका मतलब होता है नर्वस होना। ठीक है, जैसे होता है ना कि कभी कभी पेपर होता है हमारा सुबह, और हमारे पेट में क्या होता है, ऐसे गुड़गुड़ हो रही होती है कि हमारा पेपर होने वाला है, तो इसका मतलब हो गया बटरफ्लाई इन द स्टमक, मतलब कि मैं नर्वस हूँ। ठीक है, कि मैं नर्वस हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज, इसका मतलब होता है टू डोमिनेट समवन। ठीक है, किसी को डोमिनेट करना, मतलब लीड समवन बाय नोज, लीड करना अपने नाक के दम पे, मतलब नाक में दम कर दिया है, मतलब ठीक है, किसी को डोमिनेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, अब देख लीजिए काउच क्या होता है आपका? सोफा। सोफे में बैठ के पोटैटो, पोटैटो किसको बोला जाता है? बोलते हैं ना भाई, ये तो भाई बस टीवी देखते रहता है, टीवी में बैठ के, काउच में बैठ के रिमोट पकड़ा है और टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया इसका? अ पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन। ठीक है, जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, नो, काम डाउन, काम डाउन, मतलब कि बोलते हैं ना पुट योर सेल्फ टुगेदर, मतलब कि अपने आप को संभालो। ठीक है, अपने आप को संभालना, काम डाउन,
शांति करो, अपने आप को संभालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब किसी को क्या करना है, ठंडा कंधा देना। ठंडा कंधा देना मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है। क्या करना है, इग्नोर करना किसी को, ठीक है। मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं देना, मतलब होता है ना कि किसी को अपना शोल्डर देने का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, किसी के लिए ज्यादा कुछ करना, केयर करना। और कोल्ड शोल्डर हो गया कि इग्नोर किया, ठंडा कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पुल समवंस लेग, ठीक है। पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग का मतलब होता है जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक उड़ाना, बहुत बार सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारे क्रिया होती है, वो ज्यादा काम करती है, लाउडर होती है, ज्यादा दिखती है किससे, वर्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का सेकंड। वट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट यू से, ठीक है। जो आप बोलते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा है कि आप जो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने से, बोलते तो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ से निकल जाना। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अपने हाथ से, बोलते हैं ना आप, मेरे तो हाथ से निकल गए, मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मतलब कि गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब देखो हमारी बाजू और हमारी जो टांग है वो कितनी एक्सपेंसिव है हमारे लिए, मतलब कि इतनी एक्सपेंसिव है कि हम वो चीज़, हम कितने भी, कोई हमें करोड़ों के हिसाब से पैसे दे दे तो भी हम इसको बोल नहीं सकते कि मेरी बाजू ले लो, मेरी टांग ले लो, मत तो समझ लो वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मैं काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिटरली होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब है दुश्मनी, ठीक है, बहुत ज्यादा दुश्मनी रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब होता है टू यूज रेकलेसली, मतलब कि कोई चीज, मतलब बोलते हैं ना पैसे बहुत ज्यादा खर्चीले, ठीक है, पैसा बर्बाद करना, ठीक है। मनी वेस्टर, ठीक है, मनी वेस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो मनी वेस्ट करता है उसको बोलते हैं मनी वेस्टर, ठीक है। तो वही आपका जो रेकलेस, बिना केयरलेस होके, रेकलेसली मतलब केयरलेसली, ठीक है। बिल्कुल ही केयर के बिना जो है पैसे बर्बाद करना या कोई भी चीज बर्बाद करना उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद वन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स, सॉरी विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली, बोलते हैं ना मैंने अपने खुले हाथों से उनका वेलकम किया, तो मतलब कि अपने अपने आर्म्स जब आप खोलते हैं तो इसका मतलब है आप किसी को बिल्कुल अपने वार्मली, गर्म तरीके से, गर्म तरीके से बोलने का मतलब है कि किसी को बहुत अच्छे से स्वागत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुक हार्ट, ठीक है। टुक हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल ले लेना है। क्या मतलब होता है दिल ले लेना, दिल ले लेना नहीं होता है, गैदर्ड करेज, ठीक है। बहुत क्या होना, करेज होना, ठीक है। करेज क्या होता है, साहस, ठीक है, साहस होना। टुक हार्ट मतलब इस चीज के लिए हार्ट, दिल लगता है भाई, बोलते हैं ना इस काम के लिए दिल लगता है, तो टुक हार्ट, इट टेक्स हार्ट, बोलते हैं ना इट टेक्स हार्ट, वैसे ही टेक्स हार्ट मतलब गैदर्ड करेज, मतलब साहस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सैलेड डेज, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सैलेड डेज, मतलब आपने कभी सुना नहीं होगा। सैलेड क्या होता है आपका, सैलेड आपका सलाद जो होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं, कच्ची सब्जियां जो होती हैं, ठीक है, जो जो भी कच्ची सब्जियां होती है, तो इसका मतलब होता है डेज ऑफ यूथफुल अनएक्सपीरियंस, ठीक है। किसके डेज, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जो क्या है यंग है। अब जैसे सब्जी पकी हुई मतलब कच्ची सब्जी है, ठीक है, कच्ची सब्जी, जैसे बोलते हैं ना मेरी बच्ची अभी कच्ची कच्ची है, मतलब कि इसका मतलब है कि मेरे बच्चे अभी यंग है, ठीक है। बहुत बार गर्ल्स के साथ भी ये ऐड किया जाता है कि अभी उसके सैलेड डेज हैं, अभी तो उसके सैलेड डेज हैं, अभी तो वो छोटी है, अभी वो तो कच्ची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्ड इन द बड, ठीक है। बड होती है आपकी कली जो होती है, ठीक है,
कली, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जैसे किसी फूल की जो कली होती है, ठीक है, निप्ड इन द बड का मतलब हो गया ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ही क्या कर देना, ड्रॉप कर देना, गिर जाना, ठीक है। और इसका मतलब खासकर ये होता है कि कोई सिचुएशन खराब ना हो जाए, इसलिए उससे पहले ही कोई चीज स्टॉप कर देना, ठीक है। ज्यादा इसका मतलब ये होता है कि किसी कोई चीज, जैसे कोई चीज गलत हो रही है और आप उसको जल्दी से ही रोक दो, ठीक है, होने से पहले और बुरी ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही रोक दो, उसको बोलते हैं निप्ड इन द बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रनिंग, ठीक है। इन द रनिंग का मतलब होता है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कंटेस्टिंग द सीट, ठीक है, कंटेस्टिंग द सीट मतलब किसी सीट के लिए लड़ना, ठीक है, किसी सीट के लिए लड़ना, उसको बोलते हैं इन द रनिंग, ठीक है। जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके लिए हम यूज करेंगे द पॉलिटिशियंस आर इन द रनिंग, मतलब कि वो सीट के लिए लड़ रहे हैं, इन द रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देना, अनसुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडल विद किड्स क्लब, ठीक है, हैंडल विद किड्स क्लब का मतलब होता है आपका टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। मैं आपको समझाता भी हूँ इसको, देखिए, हैंडल विद किड्स ग्लव, अब बच्चों के ग्लव्स के साथ उसको हैंडल करना, कि बच्चों के ग्लव्स, बच्चे कैसे होते हैं आपकी, उनके लिए क्या लगती है, बहुत एक्सट्रीम केयर लगती है, बहुत ही हल्के हाथों से वो कोई काम करते हैं, तो बिल्कुल ही केयर के साथ, तो क्या होगा, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है, एक्सट्रीम केयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन अराउंड इन सर्कल्स, ठीक है, रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है कि गोल गोल घूमना, ठीक है, क्या मतलब हुआ, टू कीप, ठीक है, टू कीप, क्वेश्चन नंबर 44 है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब बिना किसी रिजल्ट के कुछ ना कुछ करते रहना, बोलते हैं ना गोल गोल घूम रहा है, बस कुछ मिल नहीं रहा, बस वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पुट इन आर्म्स, सॉरी, अप इन आर्म्स, ठीक है, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, अप इन आर्म्स का मतलब होता है आपका टू बी एंग्री, ठीक है, मतलब होता है ना अपने बाजू में दम आ जाना, मतलब कि दिमाग खराब हो जाना और एंग्री हो जाना, अप इन आर्म्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है इंस्टेंटली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ठीक है, इसका मतलब होगा आपका इंस्टेंटली, ठीक है, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ बी लाइन फॉर, मेक अ बी लाइन फॉर, इसका क्या मतलब होता है, बी लाइन फॉर का मतलब होता है टू गो स्ट्रेट, सीधे जाना, ठीक है, बी लाइन, बी क्या होती है आपकी, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या होती है, एकदम जैसे किसी को टारगेट बना लिए तो उनके पीछे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं, ठीक है, तो बी लाइन की तरह स्ट्रेट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल द काउज कम होम, जब तक गाय घर नहीं आ जाती, हिंदी में इसका मतलब ये होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, टिल द काउज कम होम, मतलब गाय क्या होगी, चारा चर के लेट आएगी ना घर को, तो वैसे ही फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। टच एंड गो, टच एंड गो का मतलब है आपका अनसर्टेन, ठीक है, अनिश्चित, कोई चीज निश्चित नहीं है, टच एंड गो, छुई और चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एन एंजॉयबल स्टेट, एंजॉयबल, एंजॉय करने की जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही एंजॉय, बहुत ही खुशी वाला आपका स्टेज चली है, पीरियड चला हुआ है, उसको बोलते हैं एंजॉयबल बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट करते हैं अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब है अ नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इन द टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस, ठीक है,
इन द टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है आपका विरोध करना, ठीक है, हिंदी में बोले तो विरोध, ठीक है, विरोध करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर 2, इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू, ठीक है, किसी के बिल्कुल विपरीत होना, रेजिस्ट करना, विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना। बोलते हैं ना कि मैं तो मतलब समुद्र के बीच में आप आदमी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जाना है, ठीक है, वैसे ही कंफ्यूज होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। 54 है आपका अबव बोर्ड, ठीक है, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक है। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड में जो भी मेंबर्स होते हैं आपके, जो बोर्ड क्या होता है, जो आपका पैनल होता है, बोर्ड होते हैं जो हायर कमांड में जो होते हैं, उन वो कैसे होने चाहिए, फ्रैंक होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए, तभी बोर्ड अच्छे से काम करता है। तो इसलिए क्या बनेगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 55 है आपका मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, रन अवे विथ, ठीक है, रन अवे विथ मतलब एस्केप, भाग जाना, रन अवे विथ, ठीक है, भाग जाना, मेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गुड, ठीक है, फॉर गुड का मतलब होता है आपका फॉर एवर, ठीक है, मतलब कि फॉर गुड, आई एम वर्किंग फॉर गुड, फॉर गुड मतलब मैं हमेशा के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 है आपका फेल फ्लैट। फेल फ्लैट मतलब कि फ्लैट पड़ जाना, ठीक है, फ्लैट पड़ जाना, फेल फ्लैट, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ना डाल पाना, किसी पे प्रभाव ना डाल पाना, फेल। बोलते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू था और मैं फ्लैट पड़ गया, आई फेल फ्लैट, ठीक है, मैं क्या हुआ, फ्लैट ही हो गया, मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हैड टू मैनी आयंस इन द फायर, ठीक है, हैड टू मैनी आयंस, लोहे, बहुत सारे फायर में लोहा डालना, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, उसका मतलब होता है मैनी आयंस इन फायर, बहुत सारे लोहा होना किसमें, फायर में, इसका बहुत सारी एक्टिविटीज में शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू डाई इन हार्नेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, टू डाई इन हार्नेस का मतलब है टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, अपना काम तब तक करते रहना जब तक मर ना जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 60 है आपका मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज क्लीन कर देना, क्लीन करना मतलब कि कन्फेस करना, कन्फेस हिज क्राइम, अपना क्राइम कन्फेस कर देना, क्लीन कर देना, अपने छाती से बोझ क्लीन कर देना, कन्फेस कर देना क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कम रेन और शाइन, ठीक है, कम रेन और शाइन का मतलब होता है वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं तो ऐसा करूंगा। तो वही कम रेन और शाइन, चाहे धूप आए चाहे आंधी आए चाहे शाइन आए, मैं काम करूंगा, मैं वो करता रहूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बेट्रोज अराउंड द नेक, ठीक है, एल्बेट्रोज अराउंड द नेक मतलब एन एनोइंग बर्डन, ठीक है, 62 का है आपका फोर्थ, एन एनोइंग बर्डन मतलब कि गले पे कोई चीज लटकी रहना, ठीक है। एल्बेट्रोज आपका एक अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि कोई राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर था एक, आपको एक नॉवेल थी, तो उसमें था ये एल्बेट्रोस, ठीक है, तो वो उसकी गर्दन में लटका रहता है, तो उसका मतलब होता है कि एक क्या होना, बर्डन पड़ा रहना, गले पे एक बर्डन पड़ा रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है आपका टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, इम्प्लाइड मीनिंग मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीनिंग को क्या करना, फाइंड करना, ठीक है, इनडायरेक्ट मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू ब्लेज अ ट्रेल, ठीक है, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब है आपका
टू इनिशिएट समथिंग न्यू, ठीक है, टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब कि कोई चीज न्यू करना, इनिशिएट करना, पहल करना, क्या करने के लिए, पहल करना आपने क्या, कोई चीज न्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, काले घोड़े का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत बार आता है। काला घोड़ा मतलब ऐसा होता है कि लोग क्या करते थे, अपने घोड़े को काला पेंट कर देते थे। पहले पहले ऐसा होता भी था, काले घोड़े भी होते थे, नहीं तो उनके ऊपर काला रंग कर दिया जाता था और उसको उसको बोला जाता था एन अनएक्सपेक्टेड विनर। काला मतलब सबको एक मुहावरे की तरह मारा जाता है कि काले घोड़े बनो। काले घोड़े बनने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ अन आएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर कि बिना सोचा समझो, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं हो और आप विनर बन गए। तो मैं वही चाहता हूं कि आप जो जो भी एसएससी एमटीएस सीजीएल और कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, अनएक्सपेक्टेड विनर बनो, ब्लैक हॉर्स बनो, ठीक है, डार्क हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट वाटर। 66 का है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये सीनरी देख लीजिए आप, ठीक है, जैसे पहाड़ है आपके, ठीक है, पहाड़ से जब आपकी कोई नदी आती है, पानी आता है, जो आपके वो फर्स्ट, जो आपके यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप, इस पानी की जो फर्स्ट ड्रॉप होगी ना, जो फर्स्ट ड्रॉप होगी वो क्या होगी, प्योर, प्योर क्वालिटी की होगी, ठीक है। तो वो प्योर होता है तो क्या होगा, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द फर्स्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक कैसल्स इन द एयर, ठीक है, कैसल्स इन द एयर मतलब हवा में क्या करना, तीर मारना, या हवा में क्या महल बना देना, जो कि हो नहीं सकता। तो क्या बनेगा, टू बी वेरी एम्बिशियस नहीं, टू क्रिएट इमेजिनेशन ड्रीम, हाँ ऑप्शन नंबर 2, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, जो हो चीज हो नहीं सकती वैसे ड्रीम्स बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू शायद हमने पहले भी किया है ये। इसका मतलब होता है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, कोई अनएक्सपेक्टेड जो चीज आपने सोची भी नहीं है वो हो जाना, आउट ऑफ द ब्लू। मैंने आपको पहले भी बताया था, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबी जा रही है वीडियो। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो हमने पहले भी ये किया हुआ है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप पत्थर फेंकोगे तो आप कितना दूर फेंक लोगे, बहुत दूर, 1 किलोमीटर नहीं ना, कुछ ही दूर तक फेंक सकते हो। आप ट्राई करना है, आप पत्थर फेंकोगे कुछ ही दूरी, इतनी दूरी तक फेंक सकते हो कि वो आपके जाने लायक होगी कि आप पैदल भी चल सको। तो इसका मतलब क्या होगा, नियर बाय, पास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ड्रॉ, ठीक है, द लास्ट ड्रॉ, लास्ट ड्रॉ का मतलब होता है फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनब्रीदेबल, ठीक है, फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनब्रीदेबल, ठीक है, ऐसी ऐसा इरिटेंट, ऐसा इरिटेंट जो क्या करता है लास्ट की सिचुएशन को क्या करता है, अनब्रीदेबल बनाता है, ठीक है, द लास्ट ड्रॉ, कोई चीज लास्ट रह जाना, ऐसी सिचुएशन जो अनब्रीदेबल बनाता है। बी लेफ्ट इन द लर्च, बी लेफ्ट इन द लर्च, बी लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, डिजर्टेड हो जाना, गुम जाना, जब क्या, जब किसी को क्या हो, ट्रबल हो, जब जरूरत हो तो गायब हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है, गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है आपका फेल कंप्लीटली, ठीक है, फ्लेम्स में चले जाना, फ्लेम्स क्या होता है, आग में बिल्कुल धंस जाना, क्या मतलब हो गया कि मैं फेल हो चुका, कंप्लीटली फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फेदर योर ओन नेस्ट, फेदर योर ओन नेस्ट मतलब कि अपने ही अपने बारे में ही ज्यादा सोचना, ठीक है, मेक मनी अनफेयरली मतलब पैसा बनाना नाजायज, नाजायज मतलब कि करप्शन के साथ, बहुत पैसा बनाना किसके साथ, अनफेयरली मतलब जो फेयर ना हो, जो सही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी एन ओल्ड हैट, ठीक है, बी एन ओल्ड हैट का मतलब होता है बी आउटडेटेड, ठीक है, ओल्ड हैट होना, ओल्ड हैट मतलब पुराना आदमी होना कोई, ठीक है, आउटडेटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स होता है कि मतलब
डे ड्रीम, दिन में ही सपने देखना, ठीक है, दिन में सपने देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन थंब, ठीक है, ग्रीन थंब का मतलब होता है आपका टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग में क्या होना, टैलेंट होना, मतलब जिसको गार्डनिंग आती है, जिसको प्लांट से प्यार होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 77 का है, टू ब्राइब समवन, टू ग्रीस द पाम मतलब कि हाथ गर्म करने किसी के, मतलब हाथ गर्म करने मतलब किसी को पैसे देना, ब्राइब करना, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि गलत पेड़ में भौंकना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ठीक है, गलत होना किसी बात के लिए, जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, आप गलत पेड़ पे भौंक रहे हो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब टू फेस डेंजर बोल्डली, ठीक है, बिल्कुल डेंजर को, कोई चीज डेंजरस है उसको बोल्डली, शान के साथ, बोल्डली क्या करना, फेस करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब कि जो बुल होता है ना आपका, बुल को हाथ से ही पकड़ लेना, मतलब कि उसके हॉर्न्स पकड़ लेना, इसका मतलब कि आप बिल्कुल बोल्ड हो। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में क्या करता है वो, जो उसका भाई होता है बाहुबली का, वो क्या है, जब वो बुल के साथ उसकी फाइटिंग दिखाई होती है ना, तो उसमें क्या करता है वो बिल्कुल उसके सींगों से उसको पकड़ लेता है बुल को, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, साहस है, तो वही वैसा ही साहस, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, ठीक है, ऐसा टैलेंट होना कि आप कहीं भी बोले तो बहुत अच्छा बोले, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल बताया कि बहुत केयरफुल होना, ठीक है, एक्शेल्स में चल रहे हो तो बहुत केयरफुल होके। टेक टू टास्क, ठीक है, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब हो गया है ऑप्शन नंबर 2, टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड होता है स्कोल्ड करना, ठीक है, किसी को स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, ठीक है, तंग करना मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हैव वंस हैंड्स फुल, ठीक है, किसी के हाथ फुल भर जाना किसको बोलते हैं, टू बिजी, मेरे तो आज सारे हाथ भरे हैं मतलब कि मैं बहुत बिजी हूं, ठीक है, हैव वंस हैंड्स फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, म्यूजिक को फेस करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू फेस द एनिमी, इंजॉय द हार्मनी, फेस, गेट अप्रिसिएशन, गेट अप्रिसिएशन और फेस द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म फेस करना, क्रिटिसिज्म क्या होता है, आलोचना, आलोचना मतलब आलोचना भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे जो क्रिटिसिज्म होता है कि क्रिटिसिज्म किसी के बारे में कोई चीज़ अपनी विचार देना, क्रिटिसाइज करना, किसी को अपना विचार देना कि ये जो चीज़ ऐसे हो सकती थी, जैसे किसी ने कोई बुक लिखी तो उसके क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसिज्म होता है कि ये बुक में ये गलत है वो सही है, तो उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं, ठीक है, तो आलोचना तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, तो क्या करना, फेस द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास द हैट, ठीक है, पास द हैट, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट मनी, ठीक है, पास द हैट का मतलब होता है कलेक्ट करना मनी। देखा ना आपने, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, अपनी हैट आगे कर देते हैं, जब भी कोई आर्टिस्ट डांस करता है, गाने गाता है स्ट्रीट में, आपने खास कर देखा होगा कि वो अपनी हैट आगे कर देता है, तो हैट आगे करने का मतलब है कि वो पैसे डाल दोगे इसमें, है ना, पैसे कलेक्ट कर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है, एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, क्रो जो होता है आपका शॉर्ट रूट लेता है, तो वैसे ही, ठीक है, ज्यादा देर तक कौवे उड़ते नहीं है, वो बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या होता है द शॉर्टेस्ट रूट, छोटा रूट लेते हैं वो। नेक्स्ट, इन अ पिकल, ठीक है, इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ ट्रबल, ठीक है, अचार, पिकल वैसे अचार होता है, तो वही क्या होता है ट्रबल में होना, पिकल में होना, ट्रबल में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपका रेड लेटर डे, ठीक है, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है आपका? रेड लेटर डे होता है अ वेरी स्पेशल डे, बहुत ही स्पेशल डे। जैसे आपका जन्मदिन है तो क्या है वो? रेड लेटर, रेड लेटर आया आपके लिए, रेड लेटर आया मतलब कि बहुत स्पेशल न्यूज आई है, स्पेशल डे है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड क्या होता है आपका? कावर्ड, मतलब कि मतलब उसका लीवर कैसे? लिली, लिली किसके लिए यूज करते हैं? मतलब कोई चीज क्यूट है, छोटी है ना, लिली उसके लिए यूज करते हैं। तो लिली लिवर्ड मतलब कि बहुत ही कैसा है? बुजदिल है, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होता है चिकन, चिकन हार्टेड, ठीक है। चिकन हार्टेड होना मतलब कि छोटा, चिकन कैसा? चिकन छोटा, चिकन हार्टेड होना मतलब कि डरपोक टाइप के होना, ठीक है, लिली लिवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका रूल द रोस्ट, ठीक है, रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है आपका? टू मेक ऑल द डिसीजन, ठीक है, रूल करना, रोस्ट को रूल करना मतलब कि अपने किसी ग्रुप में डिसीजन लेना, टू मेक ऑल द डिसीजन। एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म की लेंथ में होना, क्या मतलब हुआ इसका? आर्म की लेंथ में मतलब होता है अवॉइड टू मच क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजनेस ज्यादा, लेंथ ज्यादा क्लोजनेस ना हो, दूरी, एक हाथ की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट होता है डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ और फॉल्सहुड, सच्चाई का पता लगाना, ठीक है, सच्चाई का पता लगाना, असली सच क्या है, प्रूफ देखना कि सच है या झूठ है कोई चीज, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट करो। एसिड टेस्ट करो मतलब कि कोई चीज देखनी कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, अभी हमने किया। चिकन हार्टेड क्या होता है? समवन हु इज अ कावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन ग्लव्स, ठीक है, हैंड इन ग्लव्स। हैंड इन ग्लव्स का मतलब होता है आपका इन अ पार्टनरशिप ऑफ समथिंग डिसऑनेस्ट, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब कि किसी के साथ पार्टनरशिप करना है किसी की डिसऑनेस्टी पे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है ना कि क्या होते हैं, चोर होते हैं ग्लव्स पहन के आते हैं ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्लव्स क्या करते हैं? ग्लव्स पहन के आते हैं चोर, और चोर एक तो आता नहीं है, एक तो साथ में लेके ही आता है बैकअप के लिए, ठीक है। तो क्या होता है? पार्टनरशिप होती है उनकी। पार्टनरशिप किस चीज़ की? वो ग्लव्स पहन के आए होते हैं, और पार्टनरशिप होती है कैसी? डिसऑनेस्टी की। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इन द डे। तो इसका मतलब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि बहुत देरी हो जाना है किसी चीज़ की काम आने के लिए, बहुत देर होगी अब तो, ठीक है। लेट इन द डे काफ़ी देर हो चुकी है, अब वो चीज़ काम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है अनसक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है आपका प्रॉब्लम्स इन अर्ली स्टेज, कि बचपन में ही प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है। किसी को बचपन में चश्मा लग जाता है तो उसके लिए हम बोलेंगे टीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, बचपन में ही प्रॉब्लम आ गई उसको, ठीक है, अर्ली एज में ही प्रॉब्लम आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इंसल्ट करना किसी की, ऐसे इस तरीके से करना जैसे कि प्रेज करें, लेकिन कर कह रहे हैं इंसल्ट, ठीक है, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना सही पाँव आगे रखो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका चेक एवरी स्टेप, ठीक है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्नेल्स प्लेस, ठीक है। स्नेल्स क्या होती है आपकी? स्नेल जो होती है आपका एक जो स्लो स्लो चलती है, ठीक है, बहुत ही क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता चलती है। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्लोली, ठीक है, टू डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट, तो बस यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।